हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्टडी जीके में। तो आज इस वीडियो अपन बात करने वाले हैं कक्षा 4, 5, 6, 7 और 8 के गणित विषय के एक नए लेसन प्लान को लेकर। दोस्तों, जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो त्रिभुज के बारे में दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शिक्षण बिंदु, आपको दोस्तों 3 शिक्षण बिंदु आपको नोट डाउन करने हैं। पहला जो शिक्षण बिंदु है वो आपका त्रिभुज। सेकंड दोस्तों इसमें पॉइंट है हुआ है त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों त्रिभुज कोणों के आधार पर। 3 शिक्षण बिंदु नोट करने के बाद में नीचे दोस्तों आपको 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम कौन कौन से हैं? क्रम संख्या, सेकंड दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य का, तीसरा कॉलम दोस्तों अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। इसमें दोस्तों आपका जो विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है वो है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में दोस्तों आपको नोट डाउन करने आगे विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं का प्रत्यास्मरण व प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट है त्रिभुज, सेकंड पॉइंट है त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों त्रिभुज कोणों के आधार पर। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट है आपका अवबोध। अवबोध में दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट है विद्यार्थी त्रिभुज व प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है दोस्तों विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट व उनका वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सारणी बना सकेंगे। और चौथा पॉइंट है दोस्तों तुलना कर सकेंगे। ये 4 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। फिर दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य में तीसरा पॉइंट है आपका ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग में आपको नोट डाउन करना है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है दोस्तों आपका विद्यार्थी त्रिभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है दोस्तों विद्यार्थी त्रिभुज से प्राप्त ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित कर सकेंगे। ये 2 पॉइंट नोट डाउन करने। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका कौशल। कौशल में आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित तथ्यों का चार्ट एवं मॉडल तैयार कर सकेंगे। इसके बाद में 5वां पॉइंट है अभिरुचि। अभिरुचि में नोट डाउन करना आपको पहला पॉइंट है विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, चार्ट आदि पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसमें आपका सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने में रुचि ले सकेंगे। ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। फिर इसके बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट है इसमें अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के आगे आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे लाइन खींच देनी है। फिर आपको लिखनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में दोस्तों आपको लिखना है लपेट फलक, चौक, डस्टर, ग्राफ, पॉइंटर तथा विषय वस्तु से संबंधित चार्ट आदि। इसके बाद में शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है व्याख्यान विधि, सेकंड पॉइंट है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है दोस्तों आगमन निगमन विधि। इसके बाद में पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना प्रश्न 3 कॉलम बनाने। पहला क्रम संख्या, सेकंड दोस्तों छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा दोस्तों छात्र क्रियाएं। इसमें दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न में दोस्तों आपका पहला प्रश्न है ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित आकृति डॉट क्या है? तो आपको छात्र क्रिया में लिखना है बिंदु। सेकंड क्वेश्चन है इसमें 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? तो 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? रेखा। तो आपको आंसर लिखना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है जब 2 रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर मिलती हैं तो कौन सी आकृति बनती है? तो आपको आंसर में लिखना है कोण। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो आपको लिखना है त्रिभुज। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो आपको लिखना समस्यात्मक प्रश्न।
प्रस्तावना प्रश्न बनाने के बाद में फिर आपको नीचे लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखना है प्रिय विद्यार्थी, इस चिन्ह का आपको ध्यान में रखना है। आज हम त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण में लिखना छात्र अध्यापक द्वारा व्याख्यान विधि से पाठ को विस्तारपूर्वक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों प्रस्तुतिकरण में आपको 6 कॉलम बनानी है। 6 कॉलम कौन कौन सी है? क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, तीसरा 207 अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रिया, फिर सहायक सामग्री और लास्ट कॉलम में श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट है वो है त्रिभुज। त्रिभुज में दोस्तों आपको छात्र क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। विकासात्मक प्रश्न कितने इसमें 3 विकासात्मक प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है वो है 2 बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, तो आपको लिखना है रेखा। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो दोस्तों आपको लिखना है 3। फिर आपका अगला क्वेश्चन है त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। विकासात्मक क्वेश्चन बनाने के बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन आपको लिखना है। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है 3 रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। इसमें 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा इसकी लंबाई भी समान होती है। ये लिखने के बाद में आपको छात्र क्रिया में इधर आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, याद तक लिखना है। और इधर दोस्तों आपको लपेट प्लग, चौक, डस्टर, विषय वस्तु से संबंधित चार्ट आदि ये आपको नोट डाउन करना है। और फिर आपको श्यामपट्ट सार में दोस्तों आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है। और ब्लैक चार्ट में दोस्तों आपको ये त्रिभुज का चित्र आपको बनाना है जैसे इसमें बना रखा है। और नीचे आपको ये लिखना है कोण ABC एक त्रिभुज है। फिर नीचे लिखना कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर है। ये आपको नोट डाउन करना है इतना। इसके बाद में आपको बोध प्रश्न बनाने हैं। इसमें बोध प्रश्न है, पहला प्रश्न है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको लिख 180 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो आपको लिखना त्रिभुज। इसके बाद में दोस्तों आपका जो सेकंड पॉइंट है, पेज खत्म होने के बाद में दोस्तों आपको वही प्रक्रिया अपनानी रहती है जैसे मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो में। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रियाएं, फिर छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, प्रसार। सेकंड पॉइंट आ गया आप शिक्षण बिंदु में त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका विकासात्मक भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको लिखना 3 प्रकार। सेकंड क्वेश्चन त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं समान होती है तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, तो आपको लिखना संभव त्रिभुज। फिर तीसरा क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के भुजाओं के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो आपको लिखना संभावित प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद में छात्र कथन में लिखना है दोस्तों आपको छात्र कथन में लिखना आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट होगा संभव त्रिभुज। इसमें लिखना आपको वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और उसके तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होते हैं, तो उसे बोलते हैं संभव त्रिभुज। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके आगे लिखना आपको वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है उसे संभव त्रिभुज कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तीनों आपको जो कोण के प्रकार है ये आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में आपको इधर लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे छात्र क्रिया में। और इसमें सहायक सामग्री लिखना लपेट प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, विषय वस्तु संबंधित चार्ट एवं सामग्री आदि ये लिखना है। फिर इधर आपको चित्र बनाने तीनों ब्लैक चार्ट पे आपको चित्र बनाने तीनों, जैसे इसमें संभव त्रिभुज का चित्र बना रखा है, समद्विबाहु का बना रखा है और साथ में विषमबाहु का बना रखा है। ये तीनों आपको चित्र बनाने हैं। फिर आपको नीचे बनाने बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपको 2 बोध प्रश्न दे रखे हैं। जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संभव त्रिभुज। किस त्रिभुज में तीनों कोणों का 60 डिग्री कोण होता है, तो आपको लिखना संभव त्रिभुज में।
इसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा त्रिभुज कोणों के आधार पर। तीसरा पॉइंट कौन सा? त्रिभुज कोणों के आधार पर। इसमें फिर आपको विकासात्मक प्रश्न बनानी है। पहला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आपको लिखना 180 यानी 180 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको लिखना समबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसमें त्रिभुज कोणों के आधार पर आप और क्या जानते हो? तो आपको ये संभावित प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर आपको छात्र कथन लिखना है। छात्र कथन में लिखना आपको कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? पहला पॉइंट लिखना आपको समकोण त्रिभुज। फिर इसमें आपको ना आगे नोट डाउन करना है वह है त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके समकोण उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इधर आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और इधर आपको श्याम प्रसाद पर ये समकोण त्रिभुज का आपको चित्र बनाना है ऐसा कैसा। फिर इसमें आपका सेकंड पॉइंट रहेगा अधिकोण। अधिकोण में आपको लिखना है वह त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है और दो त्रिभुज का अंतर तीसरे कोण से कम होना चाहिए उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इधर आपका जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसमें न्यून कोण। न्यून कोण में लिखना है वह त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण होता है, अर्थात दो कोणों का अंतर तीसरे कोण से अधिक होना चाहिए उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपके तीनों पॉइंट हो गए। उधर आपको लिखना है लपेट पलक चौंक डस्टर पॉइंटर विषय वस्तु से संबंधित चार्ट एवं सहायक सामग्री आदि। जैसे जैसे कॉलम में बन रखा वैसे वैसे आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करना है। फिर आपको चित्र बनानी है ही आपको ब्लैक चार्ट पे। ये अधिकोण का चित्र होगा, ये न्यून कोण का चित्र होगा। फिर आपको इसके बोध प्रश्न बनाने हैं। बोध प्रश्न कितने हैं? 2। वह जैसे पहला प्रश्न आपका वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। सेकंड क्वेश्चन आपका वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको लिखना है अधिक कोण। यह आपके क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आपको मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। जैसे इसमें आपको जैसे लिख रखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है। इसके आगे लिखना है वह निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्ठक में दीजिए। तो पहला प्रश्न हो जाएगा आपका संभव त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होता है। तो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं 70 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री। ये 4 ऑप्शन हो गए। ये चारों के चारों आपको ऑप्शन नोट डाउन करने हैं। फिर आपको अति लघुरात्मक प्रश्न बनाना है। इसमें लिखना है निम्न प्रश्नों का उत्तर 2-4 शब्दों में दीजिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान होता है। ये आपको प्रश्न नोट डाउन करना है। फिर लघुतात्मक प्रश्न निम्न प्रश्नों का उत्तर 2 पंक्तियों में दीजिए। तो इसमें तीसरा प्रश्न दे रखा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर लास्ट जो आपका निबंधात्मक प्रश्न हो जाता है निम्न प्रश्नों का उत्तर 1-2 प्रश्नों में दीजिए। तो आपको लिखना है चौथा क्वेश्चन कोणों के आधार पर त्रिभुज को समझाइए। और जो लास्ट आपका जो पॉइंट रहता है वह है गृह कार्य। गृह कार्य में आपके पास 2 क्वेश्चन है त्रिभुज किसे कहते हैं और सेकंड क्वेश्चन है त्रिभुज और उसके संभव त्रिभुज में अंतर क्या है। तो ये दोस्तों आपका मैथ विषय का लेसन प्लान समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों में शेयर करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।